आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। शिक्षक है दीपक की छवि, शिक्षक है दीपक की छवि, जलकर बनता है, जलकर बनता है रवि, जलकर बनता है रवि। न कोई बड़ी च्वाइस है, न कोई बड़ी ख्वाहिश है, बस अपने शिष्य की सफलता ही, अपने शिष्य की सफलता ही है उसके लिए खुशियों की लड़ी, है उसके लिए खुशियों की लड़ी। ऐसे सभी राष्ट्र निर्माताओं को आज शिक्षक दिवस पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उनके चरणों में नमन है, उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। तो आज शिक्षक दिवस के ऊपर हम सभी अपने गुरुओं को, शिक्षकों को, अध्यापकों को याद कर रहे हैं। उनके द्वारा जो सीख दी है उसको हम अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमारा जो पहला शिक्षक है, पहला जो गुरु है, महर्षि देव दयानंद सरस्वती के अनुसार मातृदेवो भव, हमारी जो माँ है वो पहला शिक्षक है। और माँ का जब आशीर्वाद मिलता है, माँ जब प्यार से हाथ फेरती है तो जन्नत मिल जाए, माँ जब हाथ प्यार से फेरती है तो जन्नत मिल जाए, माँ मुस्कुरा दे तो हर खुशियों की छवि खिल जाए, माँ मुस्कुरा दे तो हर खुशियों की छवि खिल जाए। माँ की दुआओं का असर बहुत है, माँ की दुआओं का असर बहुत है, इसीलिए यह कठोर सख्त जीवन भी सरल बहुत है। तो माँ की जब दुआएं मिलती हैं तो जीवन सरल हो जाता है। और माँ के द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद है, वो चारों धामों के बराबर है। इसीलिए कहा है दवा असर नहीं करती तो माँ नजर उतारती है। जब दवा असर नहीं करती तो माँ नजर उतारती है। माँ है जनाब वह हार कहाँ मानती है, माँ के द्वारा ही हर मन्नत पूरी होती है, माँ के चरणों में ही तो जनाब जन्नत होती है, माँ के चरणों में ही जनाब जन्नत होती है। तो हमारी पहली जो शिक्षिका है, पहला जो अध्यापक है माँ है, तो उस माँ को नमन है। और उसके बाद में हमारा माँ बाप हमें शिक्षा जन्म देने के बाद उस जीवन को ज्ञान देता है, मान देता है, संवारता है, वह शिक्षक होता है, अध्यापक होता है। तो ऐसे सभी अध्यापकों को नमन है, उनके द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होता है। जहाँ का शिक्षक महान होता है उस देश का जो मान सम्मान है वो हिमालय के सम्मान होता है। शिक्षा के द्वारा, संस्कारों के द्वारा राष्ट्र निर्माण का जो कार्य होता है वो शिक्षक के द्वारा ही होता है। इसीलिए किसी ने कहा है जहां में जिसका है सम्मान, जहां में जिसका है सम्मान, करता जो राष्ट्र निर्माण, जहां में है जिसका सम्मान, करता जो राष्ट्र निर्माण, बनाता हमें जो सच्चा इंसान, बनाता हमें जो सच्चा इंसान, हर कोई करता है उसको प्रणाम, हर कोई करता है उसको प्रणाम। जिसकी छत्र छाया में बैठकर हमें ज्ञान मिले, ध्यान मिले और चढ़े परवान, ऐसे हर शिक्षक के चरणों में झुककर मैं करूं सलाम, झुककर करूं प्रणाम, और उनके आगे मैं हमेशा सजदा करता रहूं। यही है मेरा अरमान, यही है मेरा अरमान। सभी गुरुओं को एक बार फिर प्रणाम सलाम। तो आज हम सभी शिक्षकों को याद कर रहे हैं। पहली बार जब बच्चा अपने गुरु के सामने जाता है तो एक अनजान
व्यक्ति के सामने माँ बाप है, बच्चे को छोड़ देते हैं, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसके बावजूद उसके पास रहता है और कुछ दिन की सीख के बाद वही बच्चा अपने शिक्षक को ज्यादा महत्व देने लग जाता है। और ये वाकई सही है, क्योंकि वह राष्ट्र का निर्माता है। तो उसके द्वारा जो सीख दी जाती है अध्यापक के द्वारा, उसी के द्वारा जीवन है मजबूत बनता है। तो आज हमें आवश्यकता है शिक्षक का जो एक विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है, उसको हमें प्राप्त करने की। आज हम शिक्षकों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और वह जिम्मेदारी है कि अध्यापक शब्द है वो अध्यापन से बना है और अध्यापन का है अध्याय, और अध्याय का मतलब क्या है कि अध्ययन करना, और अध्ययन क्या है स्वाध्याय, स्वाध्याय अपना अध्याय और अच्छे जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनका अध्याय। तो आज हमने अपना स्वयं का अध्ययन करना है कि आज जो हम शिक्षक हैं हमारे ऊपर जहां अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, वहीं हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन ही हमारे लिए चुनौती बन गया है। साथियों, आज जो कोरोना काल चला हुआ है, ऐसे हजारों शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज नहीं लग रहे हैं, उसके बावजूद भी घर बैठ करके शिक्षा देने का, ज्ञानार्जन का कार्य है वो सभी अध्यापक कर रहे हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी चुनौती है। साथ ही ऐसे समय में, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में सभी शिक्षकों को एक जिम्मेदारी के साथ साथ उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन का भी चैलेंज स्वीकार करना पड़ रहा है। विशेष करके जो गैर सरकारी क्षेत्र में जो कार्यरत हैं हमारे शिक्षक साथी, उनको एक प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे अभिभावक साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे प्रबंधक समिति साथ नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी हम सभी जो अध्यापक हैं अपने पथ पर अडिग रहें, डिगा नहीं जो अपने पथ से लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। तो एक दिन हम सभी अध्यापकों को सफलता मिलेगी, उनको वो श्रेय मिलेगा। हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना है। हम इसी समाज को दिखाएंगे कि शिक्षक वास्तव में श्रेष्ठ होता है। आज समाज भी और शासन प्रशासन भी हम सबको कोरोना काल में इग्नोर कर रहा है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जीवन को चलाने वाली जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन हमने अपने पद से विचलित नहीं होना है, डिगना नहीं है, साथियों का आह्वान है। दूसरी तरफ जो चुनौतियां हैं हमारे विद्यार्थियों के सामने, उन चुनौतियों को भी हमने हटाना है, क्योंकि शिक्षक वही होता है जो चुनौतियों से स्वयं भी लड़ता है और अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को भी उनसे बचाता है। आज के इस चैलेंज के इसमें युग में हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है विद्यार्थियों में बढ़ता हुआ जो टेक्निक क्षेत्र है, जो मोबाइल का जो क्षेत्र है, उसमें जो मोबाइल का नशा है वो एक प्रकार से विद्यार्थियों के ऊपर सिर चढ़ के बोल रहा है, जिससे उनको मानसिक रूप से विकृत होते जा रहे हैं। ऐसे में इस नशे से, मोबाइल के नशे से विद्यार्थियों को बचाना, बच्चों को बचाना हम सभी शिक्षकों की प्रथम दायित्व होना चाहिए। क्योंकि आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि बच्चे इतने लत में हो गए हैं मोबाइल के कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं। आपने ब्लू व्हेल जो एक इसमें ऐप को देखा जाना, तो किस प्रकार से चीनी सरकार के द्वारा हमारे देश के भविष्य को बिगाड़ने का काम किया। बहुत से बच्चों ने ब्लू व्हेल जो गेम था उसके कारण सुसाइड किया। उसके बाद में पिछले दिनों पबजी और दूसरे इस प्रकार के जो टिकटॉक हैं, ऐसे ऐप चीनी सरकार ने हमारी संस्कृति को, हमारे बच्चों को, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनको बिगाड़ने का कार्य किया है। तो हम सभी शिक्षक इस चैलेंज को स्वीकार करें। हम पढ़ाई कम या ज्यादा कर लें, लेकिन बच्चों को केवल नौकरी प्राप्त करने योग्य न बनाएं, अपितु एक संस्कारी बनाएं। केवल नौकर बनाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, संस्कार हमारा मकसद होना चाहिए। तो आज जो बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हमारे जो बच्चे हैं जो पबजी
और दूसरे प्रकार के जो ऐसे ऐप्स बना रखे हैं जो बच्चों को मानसिक रूप से विकृत कर रहे हैं, उनका मोरल डाउन कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का जो कार्य किया जा रहा है उसमें हमें लड़ना है। हमें अपने बच्चों को संस्कार दे करके, अच्छी शिक्षा दे करके उनका सही मार्गदर्शन करना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही हमने एक जो शिक्षक का जो विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है, उसको हमने बना के रखना है। आने वाले इस कोरोना काल है या दूसरे प्रकार के का जो समय हमारे सामने एक चुनौती लेकर के आया है, उन चुनौतियों से लड़ना है। तो हम सब शिक्षक हैं और राष्ट्र निर्माण का संकल्प ले, चुनौतियों का मुकाबला करें। किसी भी तरीके से हमारा जो मान सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, वो कम नहीं होने पाए। ये जमाना हमेशा से ही गुरु का आदर करता रहा है और यही कहा है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो इस देश ने, सनातन संस्कृति ने सदैव गुरु को मान सम्मान दिया है। तो उस सनातन संस्कृति को बनाए रखते हुए राष्ट्र के निर्माण की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें एक सुंदर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। महर्षि दयानंद, विवेकानंद, वीर सावरकर, जो बड़े बड़े जो हमारे संत महात्मा, उनकी जो संस्कृति, हमारी जो वेदों की सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति को हमने संस्कारों के रूप में अपने बच्चों में ढालना है और एक सुंदर भारत के निर्माण का हमने संकल्प लेना है। तभी हम शिक्षक दिवस को एक साकार रूप दे पाएंगे। तो पुनः सभी शिक्षकों को हमारी तरफ से, जीवन ज्योति फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आए एक सुंदर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, एक सुंदर राष्ट्र हम बनाएं। ऐसी भावना के साथ हमारे देश का जो भविष्य है, बच्चे हैं, उनको हर प्रकार के नशे से हमने बचाना है और विशेष करके भिन्न भिन्न प्रकार के चीनी जो ऐप हैं, उन ऐप से हमारे बच्चों को हमने दूर करना है, इस लत से दूर करना है, उनको सच्चा ज्ञान देना है। ऐसी भावना के साथ सभी शिक्षकों, चाहे हमें प्राथमिक शिक्षा में जिन गुरुओं से हमें शिक्षा मिली है, चाहे बड़ी क्लासेज में या कॉलेज की क्लासेज में, सभी जो हमारे गुरु हैं उन गुरुओं को नमन है। और जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, सभी गुरुओं को एक बार पुनः शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत।